Hello friends, this is Avinash and today I am here with a new chapter of Standard 7 Unit 3, the Gopal and the Hills of Fish. Before we going to read the topic or the subject, I want to ask you something, that have you ever heard about the comic book? What do you mean by comic book? Comic book means a book that represents or told the whole story with the small pictures throughout the pictures. तो ये जो कॉमिक बुक जो होते हैं, इस बुक में कहानी जो है वो बोला के जाता है, जिसमें सिर्फ हिंट्स दिया जाता है, छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं कौन क्या बोला है, ठीक है, बट और उसमें पूरे का पूरा पिक्चर से भरा हुआ होता है. ये होता है कॉमिक बुक. एक कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज बट मेनली through the pictures. So this story Gopal and the Hills of Fish is also as the comic book style, and now let's read the topic. Okay, now look at the book and let's start. Gopal and the Hills of Fish. So the first picture, look at the first picture. There are some fishermen were कैचिंग द हिल्स ऑफ फिश. कुछ फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं जो कि मछलियां पकड़ रहे हैं. तो इट वाज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश. जो ये जो सीजन होता है, ये जो जिस सीजन के बारे में बात करें, जिस सीजन की हम आज इस स्टोरी में पढ़ने की बात पढ़ रहे हैं, वो था सीजन हिल्स ऑफ फिश का. मतलब उस समय में नदियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिल्स ऑफ फिश के मिलते हैं. जैसे खरबूजे का एक सीजन होता है, ठीक है, हर एक सब्जी चाहो या फिर कुछ भी चीज़, जैसे हर एक चीज़ का कुछ न कहीं एक सीज़न होता है. जैसे तरबूज जो खाते हैं, आम का एक सीज़न होता है, अलग सा सीज़न होता है, बाकी समय में आम नहीं मिलता है, ठीक है. या जैसे मशरूम का होता है तो बाकी सीज़न में अभी तो लोकल में मिल जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बारिश के समय में मिलता है. तो उसी तरह जो अभी जिस समय की बात हम पढ़ रहे हैं इस स्टोरी में, वो था समय हिल्स ऑफ फिश का, और नदी तालाब में पूरे भर्ती हो गए थे हिल्स ऑफ फिश से. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश. जो मछुआरे थे वो हिल्स ऑफ फिश के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, और कुछ सोचते भी नहीं थे. वो हमेशा वो हिल्स ऑफ फिश के साथ ही चलते थे. फिशरमंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश. जो मछली बेचने वाले होते हैं, मार्केट जो होते हैं, ठीक है, मछली बेचने का जो बाज़ार होता है, उस बाज़ार में भी सिर्फ हिल्स ऑफ फिश ले लो, मछली ले लो, हिल्स ऑफ फिश का मछली लो. आज हिल्सा का रेट कम हो गया है, उसका जो दर है वो कम हो गया है, ये ले लो, वो ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो. हमेशा मतलब बाज़ार में भी भीड़ लगा है, और सिर्फ बोली लग रहा था किसके, हिल्स ऑफ फिश के बारे में. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. और खरीद के ले जाओ, आज हिल्स ऑफ फिश का रेट कम हो गया है. और इसके अलावा ये तो मार्केट के हालात थे, वो फिशरमैन के हालात थे. इसके अलावा कहीं ख़राब और भी था. कहाँ? ये था घरों में. जो हाउसहोल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश. घर वाले भी जो होते हैं वो भी हमेशा वही हिल्स ऑफ फिश के बारे में ही बात करते हैं. मतलब हर किसी के मुंह में सिर्फ हिल्स ऑफ फिश. तो जब भी कोई बाज़ार से घर आता है तो वो दूसरे को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो मैंने कितना बड़ा मछली ले आया, मैं कितना बड़ा हिल्सा लेकर आया. तो कोई पूछता है कि इसका कितना पैसे दिए. हर कोई बस हिल्सा. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुम उसके लिए कितना पैसा दिए, उस हिल्सा को लाने के लिए कितना पैसा दिए. यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, अगर मैं इसकी सही दाम बताऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा. तो हमेशा हर जगह जो है वो हिल्सा फिश के बारे में ही चर्चा चल रहा था, बात वही चल रहा था. तो फिर राजा के जो उस गांव के जो राजा थे, राजा के दरबार था, ठीक है, एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but hills of fish. और जो राजा के जो दरबार था,
ठीक है, राजा के दरबारी होते हैं जो कोर्टियर्स, कोर्ट से कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, और वो जो राजा के दरबारी थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। तो जब राजा को देखा, वहाँ का एक राज दरबारी ने बोल पड़ा कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। फिर वो उसके एक राज दरबारी ने बोल दिया कि हे सम्राट, हे महाराजा, आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितना बड़ा एक हिल्सा को पकड़ा था, और ये बहुत ही ऐसे ही बोलने ही वाला था। तो राजा ने उसको रोक दिया, क्योंकि राजा भी सुन सुन के वो चिढ़ गए थे, गुस्सा हो गए थे। उसको बोला कि स्टॉप इट, गुस्से में उसको बोला कि रोको, आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन। और फिर उसको ये पूछते हुए गुस्से से पूछे कि तुम एक राज दरबारी हो या फिर तुम एक मछुआरे हो, इस तरह से मछली बेचने के क्यों आते हो, या पर मछली 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 से क्यों कह रहे हो, तुम एक राज दरबारी हो। तो राज दरबारी में राज कैसा होना चाहिए वो राज्य के बारे में बात करो, ये मछली 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 क्या हो रहे हो। फिर राजा भी पूरा गुस्सा हो गए थे। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जब राजा ने उसको डांट दिया तो वो जो कॉर्टियर था वो मायूस हो गया, शांत हो गया। वो इतना उत्सुक था, इतना उसका जो खुशी था वो एक ही साथ साथ दम हो गया। एंड विथ डाउनकास्ट आइज, और उसकी आंखें जो है वो नीचे हो गई। तो राज दरबारी का ये एक्शन, ये जो मूड था उसका जो नरमी हो गया, इसको देखकर राजा ने अपने आप को दोषी माने, फील गिल्टी, दोषी मानने लगे। देन फिर राजा ने कहा कि आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो फिर वो जो गुस्सा थे उन्होंने अपनी गुस्से का एहसास किया कि हाँ वो उन्होंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपनी जो टेम्पर है, गुस्सा है, वो थोड़ा खो गया था और मैं इसके लिए दुखी हूँ। एंड हाँ मैं जानता हूँ ये हिल्सा फिश का सीजन है, बट एंड नो वन, जो लेकिन आगे से ऐसा कोई नहीं करेगा। इस तरह से को वो शांत हो गए। देन क्या होता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो फिर उनके मन में एक सवाल आया है, उसके मतलब उनका जो दिमाग था वो थोड़ा शांत हो गया था। उनके दरबारी में और एक नाम का एक राज दरबारी था, उसका नाम था गोपाल। तो वो थोड़ा चालाक थे, राजा का पसंदीदा थे, इसलिए गोपाल को जाते हुए बोले कि जो बस उनको भेंट हुआ तो उनको बोले कि गोपाल, ऐसा क्या अब कुछ हो नहीं सकता कि कोई आदमी या फिर कोई लोग हिल्सा के बारे में बात ना करे, भले ही वो 5 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन हिल्सा के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। देन तो जो गोपाल था वो सुना और बोला, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो फिर वो सम्राट की इस बात को सुनते हुए बोला कि ओह मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकूँगा, मैं इसको कर सकता हूँ। तो फिर राजा के मन में एक उत्साह हो गया कि देखो मार्केट बाजार हर जगह में बस हिल्सा 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 हो रहा है, लेकिन उसी समय एक उम्मीद, एक जन बोला कि मैं इस हिल्सा को चुप करा दूंगा। तो ये थोड़ा अजीब बात लगा था सम्राट को, इसीलिए फिर से उन्होंने सक के बोला कि देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। और फिर राजा ने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम कर सकते हो या नहीं, जाओ बाजार से मेरे लिए एक बड़ा सा हिल्सा फिश लेके आओ, और रास्ते में आपको कोई ये बात ना पूछे, मतलब हिल्सा के बारे में कोई एक भी शब्द ना पूछे, तो मुझे एक हिल्सा फिश लेकर आओ उसको। तो गोपाल ने बोला कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहता है कि ठीक है सम्राट, मैं आपकी जो चैलेंज है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। ठीक है, तो चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि वो बाजार से एक बड़ा सा हिल्सा फिश राजा के पास आकर पहुँचाएगा, और वो जब हिल्सा फिश लेकर आ रहा होगा तो उसको कोई भी हिल्सा के बारे में एक भी वर्ड
नहीं बोलना चाहिए, तभी जाके ये था वो गोपाल जीतेगा या फिर गोपाल इसको चैलेंज में लिया था। तभी क्या हुआ, फिर वो घर गया, कुछ दिन बीत गया, a few days later फिर गोपाल के दिमाग में एक सुझाव आया, एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया था, वो घर गया, देखो आप पिक्चर में देख रहे हो कि उसने क्या किया था ना, अपने जो बियर्ड था उसको आधा सेव कर लिया, अपना जो बियर्ड था आधा सेव कर लिया और आधा रहने दिया। ठीक है, इस बात को उसने जब उसके पत्नी वाइफ जो देखा तो वो वाइफ ने बोला है कि वाई इज योर फेस हाफ सेवन। वो कहता है ये आपकी जो दाढ़ी है वो आधा क्यों छोड़े हो, मतलब हाफ सेव क्यों किए हो। तो फिर गोपाल कहता है कि आई एम ड्रेसिंग ऑफ टू बाई ए फिश। वो कहता है कि मैं ये सज धज जो कर रहा हूँ, एक हिल्सा को खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा खरीदने वाला हूँ। तो फिर तो उसकी वाइफ बोलती है व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ आस। और फिर कहती क्या बात क्या है तुम्हारे अंदर क्या बात है कि वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ आस। ये जो खाक है, खाक अपने चेहरे पे क्यों मल रहे हो। ठीक है, आस का मतलब होता है खाक, मतलब जो होता है जल जाने के बाद, जो लकड़ियां जल जाने के बाद जो खाक, तो उसमें वो कहता है कि उसको गोपाल क्या कर रहा था ना, उस खाक को लाकर वो अपने चेहरे पे लगा रहा था। तो ये बात भी उसके वाइफ ने बोले कि ये तुम्हारे साथ हुआ क्या है, बात क्या है तुम्हारे साथ, ये जो खाक है उसको अपने चेहरे पे क्यों लगा रहे हो। तो फिर गोपाल वही जवाब देता है, क्या, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। फिर ये तो बहुत अजीब बात है कि हिल्सा फिश खरीदने के लिए ऐसा गेटअप लेना। फिर वो देर निकल पड़ा, कौन, गोपाल। तभी उसकी वाइफ फिर से पीछे से बुलाते हैं, लिसन टू मी प्लीज, यू कैंट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। और फिर जब वो गोपाल निकल ही रहा था तो उसकी वाइफ पीछे से उसको पूछा, हे सुनो, मुझे मेरी बात एक बार सुनो प्लीज, दया करके इस तरह का जो आपने गंदे जो वेशभूषा आपका किया हुआ है, इस तरह से आप प्लीज घर से मत निकलो, आपके साथ क्या हुआ है मुझे बताओ, प्लीज ऐसे मत जाओ। तो फिर वही गोपाल फिर से और गुस्सा हो गया, बोला कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कितने बार मुझे बोलना ये पड़ेगा कि ओ मैन आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि मुझे कितने बार तुम्हें अब ये बोलना पड़ेगा कि मैं एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। वो पूरा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके वाइफ जो था वो सोच रहा था थोड़ा उसका कुछ हुआ है, लेकिन गोपाल ने उसके बारे में जो योजना थी, वो जो चैलेंज लिया था राजा से, उसने नहीं बताया। तो फिर गोपाल घर से देखो निकल गया। देन पीछे से वाइफ बोलती है कि इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। क्या हुआ है उनके साथ, शायद वो पागल ही हो गए हैं। ठीक है, तो फिर गोपाल चला जाता है मार्केट में क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो वो गोपाल बाजार पहुंच जाता है, बाजार से एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदता है और वो फिर निकल पड़ता है राजा के दरबार की ओर, पैलेस की ओर, राजप्रसाद की ओर वो निकल पड़ता है, क्योंकि राजा को वो उसको देना था। तो तभी जब वो रास्ते में जा रहा था तो बाजार में क्या चर्चा थी, हिल्सा फिश के बारे में चर्चा थी, और इसके हाथ में बहुत बड़ा सा हिल्सा फिश था, तो ऑब्वियसली हिल्सा फिश के बारे में ही बात होगा। लेकिन वहाँ पर हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं हुआ। पूरा जो भीड़ था बाजार में, उनमें से एक छोटा सा लड़का, देखो एक छोटा सा लड़का बोला है कि मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। माँ उस आदमी को जरा देखो, क्या वो कोई कॉमेडियन है, कोई मजाकिया है, कोई जोकर है क्या वो। तो ये तो बात गया बाजार में, और कोई हिल्सा फिश, उसको देखकर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया, उसको उसी के बारे में बात की, उसी को, उसकी जो वेशभूषा था, उसका जो ढंग था,
उसको देखकर सब बात कर रहे थे। कुछ और लोग थे जो रास्ते में मिले, तो फिर उन्होंने जो देखो दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ही मस्ट बी ए मैडमैन, शायद वो सच्ची कोई एक पागल है। आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, कहता है हे चुप रहो, शायद वो कोई बड़ा पागल है। ठीक है, तो रास्ते में वो जाते समय और भी बहुत लोग उनको देखे। देखो वहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं ही मस्ट बी ए मैडमैन, वो जरूर एक पागल है। देखो वो जरूर कोई एक पागल होगा। तो फिर वहाँ पर और एक जो बुजुर्ग था, बूढ़ा आदमी है, वो बोल रहा है हुस, आई थिंक ही इज मिस्टेक, कहता है हे चुप रहो, शायद वो कोई गुप्तचर हो, रहस्यमय कोई व्यक्ति हो, जैसे कि एजेंट हो या फिर खुफिया एजेंसी हो, इस तरह का कोई आदमी होगा शायद, तो धीरे से बात करो। तो तभी ऐसे ही बात करते करते कोई भी हिल सर्विस के बारे में बात नहीं किया, उसी के बारे में जो वेशभूषा था उसका गेटअप को बारे में बात करते हुए वो पहुंच गया राजा के प्रासाद में, राज पैलेस में वो पहुंच गया। When गोपाल reached the court, what do you want? तो उन्होंने जो राजा प्रसाद के सामने जो सैनिक खड़े होते हैं, वो सैनिकों ने अपनी वर्षा से उसकी रास्ता को बंद कर दिया, अवरोध कर दिया और कहे कि आपको क्या चाहिए। तो फिर वो कहता है कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। लेकिन ये तो जिसकी जो गेटअप था वो तो जिसे पागल की तरह दिख रहा था, इसलिए वो उन्होंने उसे अंदर जाने नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि यू कैंट सी द किंग कैंट गेट अवे विथ यू, तुम राजा को नहीं देख सकते, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। तो फिर गोपाल जो बाहर खड़ा था प्रसाद के सामने, वो नाचने लगा। गोपाल बिगान टू डांस एंड सिंग लाउडली, और वही राजा के जो प्रसाद था, पैलेस था, पैलेस के सामने ही वो जोर जोर से नाचने लगा और कूदने लगा, गाने लगा। तभी क्या हुआ, इनसाइड द पैलेस, तभी ये जो आवाज़ था, इनका नाचना, उनका जो चिल्लाना, वो आवाज़ राजा के पास पहुंचा। द मैन इज़ क्रेजी, ये कौन सा है, ये शायद कोई पागल है। मतलब जब वो नाच रहा था, वो गाना गा रहा था, तो वहाँ पर भीड़ लग गया और उन पे आपस में बात होने लगी कि ये शायद कोई पागल है, इसको यहाँ से फेंक दो वगैरह वगैरह, सब बातें चलता। यही बात सब गूंज रही थी राजा के कानों में, अंदर भी सुनाई देने लगे थे। तो तभी और भी क्या बात कह रहा था कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा से थोड़ा मिलना है। तो ये बात भी वो अंदर तक सुनाई दे रहा था। तभी राजा ने अंदर जो दरबारी था, उन्होंने बोला, उसको आदेश दिया कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, चलो उसको कम से कम एक बार मेरे सामने लेकर आओ। तो फिर जो दरबारी था कहे यस योर मैजेस्टी, जी सम्राट, कह के वो बाहर गया और गोपाल को अंदर लेकर आया, राजप्रसाद में अंदर लेके आया। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, और गोपाल को राजा के सामने लाया गया। तो फिर बाकी दरबारी जो थे वो गोपाल को पहचान लिए और बोले कि हे इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। तो फिर होता क्या है, बाकी जो दरबारी थे वो थोड़ा सा सोचने लगे, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, शायद ये जो है वो अपना दिमागी हालत ख़राब हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, दूसरा कोई तो कहता है कि ये ज़रूर उसका कोई मजाक ही होगा, ये इसका कोई मजाक ही होगा। तो तभी वो राजा कहते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड ऑफ इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो फिर गोपाल कहता है कि ठीक है, राजा जो कहते हैं गोपाल, ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्यों आप रिडिकुलस, ये जो बिगड़ा हुआ वेशभूषा है, गेटअप में क्यों हो। तो गोपाल कहता है कि योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल कहता है हे मतलब सम्राट, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, आप शायद कुछ भूल गए हैं।
तो राजा कहते हैं कि मैंने क्या भूला, फॉरगटन समथिंग, कुछ भूला मैंने। तो तभी गोपाल उस हिल्सा फिश को दिखाते हुए बोला है राजा को, Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about the Hilsa fish. और वो वही हिल्सा फिश को दिखाते हुए बोला कि स्ट्रेंजली, अनजाने से भी किसी ने, देखो क्या बात है इसके अंदर, कि कोई भी बाजार से लेकर राजमहल तक और राजमहल से लेकर दरबार तक यहाँ किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द या फिर एक भी जो वाक्य नहीं बोला है। एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल, सोल मतलब इंसान ही हो, कहते हैं आत्मा जो होता है ना, तो कहते हैं कि कोई भी एक इंसान इसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। तो तभी जो राजा को याद आ गया कि उसने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. तो तभी राजा को उस चैलेंज के बारे में याद आ गया जो कि उन्होंने गोपाल को करने के लिए बोले थे। हा हा हा। Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. और फिर राजा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन का मुबारकबाद देते हुए बोले कि चलो अच्छा है, तुमने और एक पढ़ाओ जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना का पढ़ाओ जो है वो उसको फिर से और एक बार आपने उसको पार कर लिया। तो ये था कहानी। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिला, क्या सीखने को मिला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इज अ वर्ड दैट says itself that I am possible. Okay, so don't think that is impossible, don't think any work that it is an impossible, everything is possible. Okay, try hard and good luck. Thank you.